मम्मा की और बेटी की सेम सेम ड्रेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके रिलेटेड हर एक टिप ट्रिक आपके साथ में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ही फ्रॉक मॉम की और बेबी की हम दोनों आज बना के रेडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ सबसे पहले मैंने 4 लेयर में कपड़े को रख लिया है और सबसे पहले मैं ममा की जो फ्रॉक की लेंथ है, मतलब जो प्लीट्स पड़ेंगी वो लेंथ मैंने कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पे अपनी फ्रॉक की जो प्लीट्स की लेंथ रखी है वो 26 रखी है। तो आपने कितनी लॉन्ग फ्रॉक बनानी है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्लीट्स वाली एरिया होता है उसकी लेंथ रख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तरफ हम चलते हैं। हमने 4 लेयर में फिर से कपड़े को फोल्ड कर दिया है और अब हम चोली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई हमने 12 इंच ले ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच तैयार रखना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। ठीक है, तो हम जो ऊपर का जो हमारा चोली वाला पोर्शन कट होगा उसकी ये मार्किंग ले रहे हैं। लेंथ हमने यहाँ पे ले ली है और ब्रेड्थ भी हमने ले ली है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। 7 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर ले लिए हैं। 14 इंच फुल आते हैं, हाफ में 7 इंच आते हैं। तो 7 इंच अपने शोल्डर ले लिए और 6.5 इंच मैंने यहाँ पे आर्म होल का जो है मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। 10 इंच पे फिटिंग का निशान आएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम मार्क कर देंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम अंदर की ओर पे मार्क करेंगे और एक राउंड सा शेप देंगे आर्म होल का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच कमर है जिसमें 2 इंच मेरी जो है वो टक्स आएंगे, मतलब यहाँ बीच में प्लीट्स आएंगी और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो बस इसको अब हम आपस में मिला देंगे और उसके बाद ये जो 2 इंच हमने ये बीच में ना रखा है ये हमारे यहाँ बीच में ना कट आएंगे, मतलब इस तरह से कपड़े को हम सिलाई करके जोड़ेंगे बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया है। 4 इंच से हम ये टक्स पॉइंट लगा रहे हैं। उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा जो 2 इंच का हमने ये लेना है, जो प्लीट डालना है यहाँ पे। अब ऊपर से जो हम लेंथ लेते हैं वो 10 इंच लेते हैं। यहाँ 10 इंच पे मैं मार्क कर दूंगी शोल्डर से और इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच की हमारी ये प्लीट आएगी तो इसको हम 2 इंच हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं पहले। फिर उसके बाद हम जो नेक है उसकी मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच ब्रॉड रखा है मैंने नेक और डीपनेस मैंने 7 इंच दी है। यहाँ पे आप जो है ब्रॉडनेस 2.5 इंच भी रख सकते हैं। 7 इंच के बाद इसका एक बॉक्स बना देंगे हम। 7 इंच मैंने डीपनेस दी है इसकी, एक बॉक्स बना देंगे और फिर हम कुछ इस तरह से अपनी नेक की शेप दे रहे हैं। तो आप नेक की शेप किसी भी तरह से रख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से शेप दी है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे जो जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही हम सेम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी मैं और बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने जो है चोली की कटिंग की है। तो अब हम जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे और फिर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला मैंने अलग कर दिए हैं। तो फ्रंट पल्ले की अभी मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। देखिए नेक की मैंने जो शेप इस तरह से रखी है और इसके बाद देखिए यहाँ नीचे जो मैंने टक्स पॉइंट जो मैंने लगाए हुए हैं ये 2 इंच का लगा दिया है। अभी मैं उल्टा करके निशान लगा रही हूँ, पहले मैंने सीधी साइड पे निशान लगा दिया था। 10 इंच हमने शोल्डर से ऊपर से लेकर मार्किंग लेनी है और फिर उसके बाद ये 2 इंच पे हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब सेम ऐसी ही हमने दूसरी साइड पे भी ड्रॉ करनी है क्योंकि दोनों साइड्स पे ये हमारे टक्स पॉइंट जो है लगेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये मार्क कर दिया है और अब हम सेम एज इट इज़ यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हमारी इस तरह से हो गई है। अब दूसरी जो कटिंग हमने करनी है वो करनी है आर्म होल की। आर्म होल हमने जो बैक साइड से फ्रंट वाला जो आधा इंच डीप रखना है तो इसकी हम जो डीपनेस है आधा इंच दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो 2 मार्किंग हैं ये जो बैक और फ्रंट में अलग अलग की जाती हैं, तो इसीलिए दोनों पल्लों को हमें अलग अलग कर लेना चाहिए। चलिए ये हमारी हो गई। अब उसके बाद बैक पल्ला हम ले लेंगे और इसमें हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ देखिए 4 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी और 4 इंच के बाद हम यहाँ पे 1 इंच बैक साइड पे हमने जो टक्स पॉइंट लगाने हैं वो 1-1 इंच के लगाने हैं और फ्रंट साइड पे 2 इंच का देना होता है। तो फिर इस तरह से हम कुछ इसको जोड़ लेंगे और ऊपर से हमने शोल्डर से फिर से 10 इंच पे ही मार्क करना है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे हम मार्क कर देंगे, बैक साइड भी और फ्रंट मतलब दोनों साइड्स पे हमें बैक साइड भी इसके जो हमने ये पल्ला फोल्ड किया हुआ है इसके दोनों साइड्स पे हमको मार्क करना होता है। तो अब हम बैक पल्ले पे भी नेक की मार्किंग कर लेंगे। उसी तरह से हमने 3 इंच ब्रॉड रखा है और डीपनेस हम यहाँ पे 5 इंच की डीपनेस दे देंगे। इस तरह से हमने 5 इंच की डीपनेस दे दी है
और ब्रॉडनेस हमने 3 ही रखनी है और एक बॉक्स बना देना है और एक राउंड सी शेप दे देनी है। तो ये हमारा बैक नेक आ जाएगा। अब यहाँ पे बैक नेक आप ना कॉलर वाला भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। बट मेरे को यहाँ पे बैक नेक थोड़ा सा डीप रखना था, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है। आप यहाँ पे कॉलर वाला भी बना सकते हैं। तो बस ये हमारे जो है बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों जो है कट के रेडी हो चुके हैं। अब मम्मा की ड्रेस तो ऑलमोस्ट कट चुकी है, बस स्लीव्स रह गई हैं, वो हम बाद में कट करेंगे। उससे पहले हम इसी कपड़े में से पहले बेटी की ड्रेस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो नीचे चुन्नट वाला एरिया है फ्रॉक का, वही कट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पोर्शन मैंने कट करके निकाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो लेंथ रखी है वो 11 इंच की रखी है। 1 साल के बच्चे की मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो 11 इंच मैंने लेंथ रखी है। और इसी तरह से मैंने जितना भी उसका ब्रॉडनेस है, चौड़ाई जितनी भी थी उसके हिसाब से मैंने उसको कट कर लिया है। अब हम चोली की कटिंग कर लेंगे। तो चोली की यहाँ पे हमने ब्रॉडनेस और लेंथ दोनों 8-8 इंच रख लेनी है और बस इसको हमने कट कर लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच पे हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है और डीप जो हमने ये आर्म होल की मार्किंग करनी है वो भी 4.5 इंच पे करनी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिटिंग का निशान हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे और साथ में ही एक्स्ट्रा मार्जिन 1-1.5 इंच का देके तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो कमर है इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। 6 इंच और 2 बच्चों का तो सेम सेम ही रहता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी ये आर्म होल में गोलाई की शेप दे देंगे। 1 इंच पे हम गोलाई की शेप देते हैं, बड़ों की 1.5 इंच पे, बच्चों की 1 इंच पे। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। 2-2.5 इंच हमने ब्रॉड रखा है, 2.5 इंच ही हम डीप रखेंगे और इसकी कटिंग मार्किंग करके बॉक्स बना देंगे और एक राउंड सा शेप दे देंगे। अब सेम इसी पे ही हम कटिंग कर देंगे जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है। शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करेंगे आर्म होल वाली साइड पे और बाकी सेम एज इट इज़ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चोली की कटिंग हो गई और थोड़ा सा हम नीचे से भी इसको, मतलब जो ये कमर वाली साइड है वहाँ से भी थोड़ा सा डीपनेस देते हैं। सिलाई वाली साइड से आधा इंच हम ऊपर की ओर कटिंग कर लेते हैं। अब दोनों पल्ले अलग अलग कर देंगे यहाँ पे और सेम वैसे ही थोड़ा सा बैक साइड पे हम कट लगाते हैं 3 इंच का, ताकि नेक को उतारना ईजी हो जाता बच्चों के लिए। 3 इंच का ये बैक साइड पे कट लगा दिया है मैंने और बस ये हमारी जो मार्किंग एंड कटिंग जो है चोली की, ये भी डन हो चुकी है। अब चलते हैं मम्मा की स्लीव्स बनाने के लिए। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने चौड़ाई 10 इंच ली है और लेंथ हमने 16 इंच के करीब करीब ले ली है। अब यहाँ पे 3 इंच की हम डीपनेस देंगे आर्म होल वाली साइड पे, 3 इंच की डीपनेस, और उसके बाद कुछ इस तरह से शेप करके इसको हम आगे की ओर आर्म्स पे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप, कुछ शेप देनी होती है। तो ये आर्म होल की साइड की शेप देनी होती है। तो 3 इंच हमने यहाँ पे डीपनेस देके इस तरह से आगे की ओर मिला दिया है। अब इसकी हम पूरी कटिंग करेंगे, सिर्फ इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है और आगे का जो कपड़ा है इसको फोल्ड करके हम बेबी के लिए जो आर्म्स की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लीव्स का इसी तरह से सेम जैसे मैंने मार्किंग की ऐसे कटिंग करनी है और बाकी सीधे आगे तक कट करना है। कोई भी इसमें आपने फिटिंग वगैरह की कोई भी निशान नहीं लगाना है। बस इसी तरह से आगे से ये जॉइन है इसको हम कट करके अलग कर देंगे और दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स हमारी अलग हो गई है। अब उसके बाद हम बेबी की स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये 7-8 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आराम से ये फ्रॉक पहना सकते हैं, पूरी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे चौड़ाई हमने ले ली है और लंबाई भी हमने ले ली है। तो स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पे 6.5 इंच के करीब ली है और लंबाई 9 इंच के करीब ली है। अब यहाँ से आर्म होल में हम सिर्फ 1.5 इंच का जो है डीपनेस देंगे, 1.5 से 2 इंच तक दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको भी कट कर देंगे बिल्कुल जैसे स्लीव्स की हमने शेप देके, और आगे से इसको भी कट कर लेना है। सेम कोई भी फिटिंग की मेजरमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आर्म होल वाली साइड से ही हमने स्लीव्स का डीपनेस देके कटिंग कर लेनी है। तो बस ये हमारी कटिंग डन हो चुकी है। ये एक पीस हमारे पास बचा है, इस पीस को हम जो है नेक पीस में या इधर उधर ज्वाइन करने में यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो पीस मेरे पास बचा था इसी में मैं सबसे पहले जो मम्मा की फ्रंट जो नेक है उसकी मैं जो है स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो हमने किस तरह से करनी है, सीधा जो पीस है हमारे पास कपड़े का उसको सीधा ऊपर की ओर रखना है और जो कुर्ते जो आपकी फ्रॉक का पीस है, नेक का पीस है, उसको मतलब दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए। अब हमने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह से पूरी कॉर्नर पे सिलाई कर देनी है। उसके बाद ये जो अंदर का कपड़ा है ना इसको हम अलग कर देंगे, कट करके इसको अलग कर देंगे इस तरह से। तो अंदर की तरफ से हमने ये पीस को कट करके निकाल दिया है। अब इसको हम बैक साइड मोड़ देंगे और बैक साइड पे हमने जितना जितना कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखना है बस उतना ही कपड़ा रखना है। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के करीब करीब जो कपड़ा है इसको छोड़ दिया है और बाकी का कपड़ा मैं कट करके निकाल दूँगी।
तो इस तरह से हम इसका बाकी का कपड़ा जो है कट करके निकाल देंगे। एंड अब ये जो पोर्शन हमारे पास बचा है इसको हमने अंदर की ओर फोल्ड करके ना तो फिर स्टिच करना होता है। लेकिन अब ये जो जितने भी हमारे पास कॉर्नर हैं इन कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे कट लगाने होते हैं, ताकि यहाँ से जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना अंदर की ओर मोड़ेंगे कपड़ा, तो वो जो कॉर्नर है ना एकदम शार्प बन के आते हैं। अदरवाइज ये ऐसे कपड़ा ना उठा उठा रहता है, तो इसीलिए ये कट लगाने पड़ते हैं। अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, और आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर लीजिए या फिर सिलाई कर लीजिए अंदर की तरफ फोल्ड करके कपड़े को। तो मैं इस पर करूँगी तुरपाई, तो वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल मैं इसको ऐसे अंदर की ओर करके इसको सबसे पहले प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने के बाद बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है इस तरह की नेक की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। अब इसको मैं अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके बाद में तरपाई कर दूँगी। लेकिन तरपाई करने से पहले अभी हम जॉइन करेंगे बैक नेक और फ्रंट नेक को। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो अब इसको हम सीधी साइड ऊपर की ओर कर लेंगे और अब ले लेंगे बैक साइड। जैसे हमने फ्रंट पल्ला बना दिया इसी तरह से हम बैक वाला जो नेक है वो भी रेडी कर लेंगे। और बैक नेक को भी हम इसी तरह से पहले कपड़ा जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद अंदर से कट कर लेंगे और बैक साइड पे जितना जितना पीस हमको रखना है उतना उतना रख के तो बीच में कट्स लगा देंगे, ताकि फोल्डिंग मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए जब हम कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करें। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी छोटे छोटे पीस थे उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना 1.5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ दिया है और बाकी का कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो बीच बीच में कट्स लगाना बिल्कुल ना भूलें, कट्स लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बैक नेक भी हमारी रेडी हो चुकी है, फ्रंट नेक भी रेडी हो चुकी है। अब दोनों नेक के जो सीधी साइड है वो अंदर की ओर रहेगी और उल्टी साइड बाहर की ओर, इस तरह से। और अब हमने इनके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, लेकिन शोल्डर ज्वाइन करने का आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ। उससे शोल्डर बहुत ही अच्छे से ज्वाइन होंगे और आपको कहीं से भी सिलाई दिखेगी नहीं। तो यहाँ देखिए जो अंदर ऊपर वाला पल्ला है इसको हम पहले सबसे पहले इस तरह फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। देन उसके बाद जो बैक साइड वाला जो है नेक, इसका जो सिलाई है ना बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई को रख देंगे इस तरह से। और अब दूसरी साइड के कपड़े को ऊपर ले आएंगे, इसके ऊपर इस तरह से ऊपर लाएंगे इसके, और देन एक टर्न करा देंगे, उसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको हम सिलाई कर देंगे। तो उसके बाद देखना आप कितने अच्छे से फिनिशिंग आती है हमारे ये शोल्डर की। एक बार फिर से देख लीजिए, सिलाइयाँ दोनों बराबर होनी चाहिए। पहले ऊपर वाले को हमने फोल्ड कर देना है, सिलाई बराबर में रखनी है, फिर दूसरे वाले को ऊपर लाना है कपड़े को और अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करने के बाद देखिए फिनिशिंग कितने अच्छे से आती है। अभी मैं आपको ये सीधा करके बताती हूँ तो आप देखना इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से आई होगी। यहाँ देखिए जब मैंने इसको सीधा किया है तो कहीं भी आपको सिलाई नहीं दिखेगी, फिनिशिंग इतनी अच्छे से आती है शोल्डर के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फिनिशिंग। तो यहाँ पे ये दोनों साइड की शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए अब हमने जो टक्स पॉइंट लगाए थे, जो हमने यहाँ से ये जोड़ना है कपड़े को, इसके ऊपर निशान लगा देंगे दोनों साइड के और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। बस इसको इसी तरह से ट्रायंगल शेप में सिलाई करनी होती है, मतलब फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। तो बस इसको अब हम सिलाई कर देंगे और फिर उसके बाद हम जो प्लीट्स वाला पोर्शन है उसको ज्वाइन करेंगे। और बैक साइड पे भी ये जो फ्रंट साइड पे 2-2 इंच का है और बैक साइड पे 1-1 इंच का है। ये देखिए बैक साइड पे 1-1 इंच का है, फ्रंट साइड पे 2-2 इंच का है। तो ये हमने सिलाई कर दिए हैं। तो अब देखिए इसकी किस तरह से शेप आई है। ये देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे हमने ये सिलाई कर दी है। जब आप ये सिलाई कर दोगे ना उसके बाद देखना कि ये जो साइड का पोर्शन है ये नीचे की ओर लटका लटका सा आपको दिखेगा। तो अब हमको यहाँ पे कटिंग करनी है। या तो आप इसकी कटिंग पहले ही कर दो, लेकिन ये कटिंग जो है बाद में करोगे तो बहुत अच्छे से जो कटिंग होती है। तो आप देखिए जब ये साइड का पोर्शन आपको नीचे की ओर लटका लटका मिलेगा ना, तो यहाँ पे हमें आधा आधा इंच जो है ना कटिंग करनी होती है ऊपर की ओर, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तभी हमारी फ्रॉक जो है वो सीधी, मतलब जो नीचे जो चूने जुड़ेगी ना वो बिल्कुल सीधी रहेगी, अदरवाइज साइड से लटकी लटकी रहेगी। ठीक है, तो ये हमें आधा आधा इंच यहाँ से कपड़ा कट करना है दोनों साइड पे, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी, दोनों साइड पे हमें आधा आधा इंच को जो है कपड़े को कट कर लेना है। जब भी ये सिलाई करोगे साइडें लटक जाती हैं, और इसी में अगर आप प्लीट्स जोड़ दोगे, नीचे घेरे वाला पोर्शन जोड़ लोगे, तो साइड्स देखना आप जो साइड्स आएंगी ना वो बिल्कुल लटकी लटकी रहेंगी नीचे की तरफ। तो इस चीज़ के लिए हमें ये आधा आधा इंच जो है कपड़े को कट करना होता है ऊपर की ओर। फ्रंट साइड पर मैंने कट कर लिया और ये है बैक साइड, दोनों साइडों पर हमने कट कर लिया है।
तो चलिए अब हमें और कोई एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं करना है, सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब हमें जोड़नी है चुनर चुनट, ठीक है, जो नीचे जो घेरा है उसको अब हमको जोड़ना है। तो जो हमने ये 2 पीस कट किए थे ना, तो अब इसमें से एक पीस फ्रंट साइड पे जुड़ेगा और एक पीस बैक साइड पे जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमको जोड़ना है, सीधी साइड दोनों की अंदर की ओर रहेगी और बस यहाँ पे प्लीट्स डालते जाना है। अब यहाँ पे आपने ये प्लीट्स कितनी कितनी डालनी है ये आप अपने हिसाब से डालना, छोटी बड़ी जैसी भी आपको ठीक लगती हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी प्लीट्स डालूंगी एंड आफ्टर दैट हमको स्लीव्स अटैच करनी है, लेकिन उससे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आगे से स्लीव्स को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे उसके बाद हमको इसमें डालना होता है लास्टिक। ये देखिए मैंने ये आगे से फोल्ड कर दिया है दोनों स्लीव्स को। अब इसमें हम लास्टिक डाल देंगे। तो कितना मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है लास्टिक का, चलिए इसको भी मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का ये लास्टिक का पीस लिया है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे मैंने 10-10 इंच का पीस लिया है, मतलब फोल्ड करके 5 इंच हमारा तैयार रहेगा ये। तो इस लास्टिक को हम दोनों साइड पे डाल देंगे और डालने के बाद हम जो साइड्स हैं इसको सिलाई कर देंगे ताकि हमारा जो लास्टिक है वो अपनी जगह से हिले ना। ये जो साइड्स हैं इसके ऊपर हम छोटी छोटी सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड पे हम सिलाई कर देंगे ताकि बाद में जब हम इसकी सिलाई करें तब तक ये जो है लास्टिक बीच से निकले ना। अब यहाँ पे आगे का काम हमारा डन हो चुका है। अब हमने जो है आर्म होल पे जो है ये स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे पहले और अब इसकी हम जो इसको हम अटैच करेंगे आर्म होल के साथ। तो किस तरह से करना है इसको आपने अटैच, देखिए पूरी एकदम से बराबर आ रही है ना, इसकी मतलब फिटिंग जो है पूरी बराबर आ रही है। तो अब हम इसको देखिए एक कोने से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से सिलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से सिलाई देते हुए दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा बराबर कपड़ा है और इस तरह से लास्ट तक यहाँ पहुँचा है। तो ये हमने जो है जो स्लीव्स है इसको हमने आर्म होल पे अच्छे से अटैच कर लिया है और अब हमारा लास्ट काम है इसकी फिटिंग की सिलाई करना। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हमारा डन हो चुका है और यहाँ देखिए ये मैंने जो सिलाई भी कर दी है फिटिंग की और नीचे से मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया है। तो इसी तरह से सेम मैंने जो बेबी की ड्रेस भी स्टिच कर दी है, सेम जैसे मैंने मम्मा की ड्रेस स्टिच की है वैसे ही सेम इसी तरह से बेबी की ड्रेस भी स्टिच कर लेनी है। एंड ये है फाइनल लुक मम्मा और बेबी की ड्रेस का। आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।